बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टिप्स लेकर आए हैं कि टमाटरों को हम किस तरीके से पूरा साल जो है फ़्रेश रख सकते हैं और स्टोर किए हुए टमाटरों को किस तरीके से यूज़ करना है। ये टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास तकरीबन ये 1 kg टमाटो हैं। अच्छे से धो लेंगे। ये बिल्कुल फ़्रेश टमाटर हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि हमने इनको स्टोर किस तरीके से करना है। अच्छे से धोने के बाद इनका पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। किसी भी टॉवल की मदद से या किसी भी साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से पानी को साफ़ कर लेंगे। इसी तरह सारे टमाटर जो है बिल्कुल खुश्क कर लेने हैं और खुश्क करने के बाद जिस तरह ये गले हुए हों टमाटर, इनको जो है अलग कर दें या इनको कट करके गला हुआ हिस्सा निकाल दें और बाकी को हम स्टोर कर सकते हैं। इन टमाटरों को हम पीसेस में कट करके इस तरह प्लेट में रख के और ऊपर से कवर करके भी स्टोर कर सकते हैं। ये साबुत टमाटर ही हम इस तरीके से इसमें प्लेट में रखें और ऊपर से कवर कर दें और स्टोर कर लें। लेकिन हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। हमने एक शॉपर लिया है और उसमें सारे टमाटर जो है ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को अच्छे से खुश्क करके फिर शॉपर में ऐड करें। शॉपर को गिरा लगा के फ्रीज़ कर दें टमाटरों को। ये टमाटर अगर हम पूरा साल भी फ्रीज़ करके रखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे इंशाल्लाह। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रीज़ किए हुए टमाटरों को किस तरीके से यूज़ करना है। टमाटरों को हमारे तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए फ्रीज़ किए हुए और देखें टमाटर जो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं और इनकी लुक देखें बिल्कुल वही फ्रेश टमाटर जैसी है। और इनकी आवाज़ भी सुने आप, देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ये फ्रीज़ हो चुके हैं। जितने टमाटर आपने यूज़ करने हैं उतने ही टमाटर आप जो है निकाल लें और उनको तकरीबन 1 मिनट के लिए पानी में इस तरीके से रोल कर लें। और तकरीबन 1 मिनट इस तरह रोल करने के बाद आप इनका जो है छिलका उतार लें। बहुत ही आसानी से और बहुत बारीक छिलका इसका उतरता है। जैसे अगर हम टमाटर का छिलका उतारते हैं तो बहुत सारा टमाटर भी उसमें जो है ज़ाया चला जाता है। लेकिन अगर आप टमाटर को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो बिल्कुल टमाटर जो है ज़ाया नहीं होगा और बहुत ही बारीक छिलका जो है इसका उतर जाएगा आसानी से। और हमने इसी तरीके से सारे टमाटरों का छिलका जो है उतार लिया है। और इस तरीके से छिलका उतार कर टमाटर का आप हर रेसिपी में इनको यूज़ कर सकते हैं। और देखें बिल्कुल फ्रेश लुक है टमाटर की। इनका इस्तेमाल भी बिल्कुल फ्रेश टमाटर की तरह ही हम कर सकते हैं। इनको इस तरीके से बारीक कट करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं जिससे टमाटर हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारे टमाटर जो है हर रेसिपी में बआसानी जो है मिक्स हो जाएंगे। ये कूंडी डंडा जो है हर घर में मौजूद होता है। इसमें इनको टमाटरों को इस तरीके से कट करके ऐड कर लें और डंडे की मदद से इनको इस तरीके से पीस लें। लेकिन इस तरीके से पीसते वक्त ख्याल रखें कि टमाटर हमारे जो है सख्त ही होने चाहिए। हमने इसी तरीके से सारे टमाटर जो हैं पीस लिए हैं और देखें माशाल्लाह कितना बारीक जो है पेस्ट बन गया है इनका। और हम अपनी हर रेसिपी में टमाटरों को इसी तरीके से यूज़ करते हैं। और आप इन टमाटरों को बारीक कट करके ग्राइंडर जार में ऐड करके ग्राइंड भी कर सकते हैं। और देखें सारे टमाटरों का छिलका जो है कितना बारीक उतरा है और ज़रा सा भी टमाटर इसमें जो है ज़ाया नहीं हुआ है। और टमाटरों का आप इसी तरह ग्राइंड करके या पीस कर जो है हर रेसिपी में यूज़ कर लें कि हर रेसिपी में बिल्कुल फ्रेश टमाटर का टेस्ट आएगा। आपकी हर रेसिपी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और हमारे घर में अगर एक टमाटर भी इजाफी होता है तो हम उसको इसी तरीके से फ्रीज़ कर देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत आसान है और इसका छिलका भी बआसानी उतर जाता है। इसी तरीके से आप टमाटरों को पूरा साल के लिए जो है स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर किए हुए टमाटरों का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। टिप्स और ट्रिक अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो और नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।